हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सिनोनिम का सीरीज चल रहा था। तो देखिए कह रहा है कि सेशन मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों क्या होगा, सेशन का क्या कह रहा है, सेशन मीन्स क्या होता है, CSSATN। सेशन का अर्थ होता है विराम या अंत। सेशन का अर्थ क्या होता है, विराम होता है, अंत होता है। देखिए सेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। सेशन का सिनोनिम क्या इंड हो जाएगा। देखिए CSSATN सेशन मीन्स होता है विराम और उसको समाप्ति बोलिए। तो सेशन मीन्स विराम होता है, अंत होता है। तो सेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। आप देखिए सेशन का स्टॉप, फिनिश। सेशन का सिनोनिम क्या होता है, स्टॉप होता है, फिनिश होता है। स्टॉप होता है, फिनिश होता है। देखिए तो क्रूसेड मीन्स क्या आता है। क्रूसेड मतलब मान लीजिए जिहाद बोलिए, धर्म युद्ध बोलिए, मुहिम बोलिए, आंदोलन बोलिए। तो क्रूसेड का अर्थ होता है आंदोलन करना। तो क्रूसेड मीन्स होता है आंदोलन करना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिनोनिम तो हो जाएगा कंपेनियन। क्रूसेड मीन्स आंदोलन करना और कंपेनियन का अर्थ CAMPAIGN, कंपेनियन का मतलब भी आंदोलन करना। देखिए क्रूसेड का अर्थ क्या होता है, जिहाद होता है, धर्म युद्ध होता है और धर्म युद्ध करना होता है। उसी तरह कंपेनियन का अर्थ भी होता है मुहिम, आंदोलन, और ये सभी अर्थ क्या है। क्रूसेड का अर्थ क्या होता है, धर्म युद्ध होता है और कंपेनियन का अर्थ भी धर्म युद्ध होता है। तो क्रूसेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंपेनियन हो जाएगा। इसी तरह देखिए तो जिहाद का अर्थ भी वही धर्म युद्ध होता है, हॉली वार का अर्थ भी धर्म युद्ध होता है और वारफेयर का अर्थ भी धर्म युद्ध होता है। तो देखिए दोस्तों क्रूसेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो क्रूसेड का सिनोनिम कंपेनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपेनियन हो जाएगा। उसी तरह जिहाद, हॉली वार और वेलफेयर, ये सभी क्रूसेड का सिनोनिम है। देखिए तो क्या कर रहा है, कंसॉर्ट। कंसॉर्ट का अर्थ क्या था, पति पत्नी। कंसॉर्ट का अर्थ क्या था, पति पत्नी। तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा, ये पार्टनर हो जाएगा। पार्टनर हो जाएगा। कंसॉर्ट का अर्थ क्या था, पति पत्नी। तो पार्टनर का मतलब भी पति पत्नी। देखिए आप समझ लीजिए, कंसॉर्ट का अर्थ क्या था, पति पत्नी हो सकता है, साथ रहना होता है। तो देखिए कंसॉर्ट मतलब पति पत्नी, पति पत्नी या पार्टनर होता है। तो देखिए इसका सिनोनिम क्या, पार्टनर हो जाएगा। अब देखिए स्पाउस का अर्थ भी पति पत्नी होता है और मेट का अर्थ भी पति पत्नी होता है और कंपेनियन का अर्थ भी साथी होता है। तो इसी तरह कंसॉर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा, स्पाउस हो जाएगा, मेट हो जाएगा और कंपेनियन होगा। ये सभी कंसॉर्ट का क्या है, कंसॉर्ट का सिनोनिम है। चेस्टाइज का अर्थ क्या होता है, चेस्टाइज का डांटना होता है। चेस्टाइज का अर्थ क्या होता है, चेस्टाइज का डांटना होता है, दंड देना होता है, पीटना होता है। तो देखिए तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अपब्रेड हो जाएगा। अपब्रेड का अर्थ भी होता है डांटना। चेस्टाइज का डांटना होता है, तो अपब्रेड का अर्थ भी डांटना। देखिए दोस्तों चेस्टाइज का अर्थ मारना, पीटना, दंड देना और ये सभी होता है। तो चेस्टाइज का अर्थ क्या होता है, मारना पीटना होता है। देखिए अपब्रेड का अर्थ फटकारना होता है, बरसना होता है, डांटना होता है और डपटना होता है। तो चेस्टाइज सीधा याद रखो, चेस्टाइज का डांटना होता है। तो चेस्टाइज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अपब्रेड हो जाएगा। चेस्टाइज का सिनोनिम क्या, अपब्रेड हो जाएगा। तो देखिए इसके नीचे देखिए स्कोरेज। स्कोरेज का अर्थ भी होता है डांटना। रेप्रीमेंड मतलब होता है डांटना और रिब्यूक मतलब होता है डांटना। तो चेस्टाइज का अर्थ होता है डांटना और अपब्रेड का डांटना और स्कोरेज का अर्थ होता है डांटना। रेप्रीमेंड मीन्स होता है डांटना और रिब्यूक मतलब भी होता है डांटना। तो कंप्लेसेंट का अर्थ क्या आता है, संतुष्ट होना। कंप्लेसेंट का अर्थ क्या आता है, संतुष्ट होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। कंप्लेसेंट का मतलब संतुष्ट होना, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, तो कंप्लेस मतलब संतुष्ट होना, तो इसका हो जाएगा सेटिस्फाइड। कंप्लेस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्या कर रहा है, देखिए कंप्लेसेंट का अर्थ क्या आता है, यहाँ देखिए आत्मसंतुष्ट होना। इसी सेटिस्फाइड का अर्थ भी संतुष्ट होता है। तो कंप्लेसमेंट मतलब संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड मतलब भी संतुष्ट होना। देखिए कंफर्टेबल का अर्थ भी होता है संतुष्ट होना, डोसाइल का अर्थ भी होता है संतुष्ट होना और कंटेंडेड का अर्थ भी होता है सेटिस्फाइड। तो देखिए दोस्तों कंप्लेसेंट का सिनोनिम सेटिस्फाइड होगा और उसके बाद कंफर्टेबल मतलब होता है संतुष्ट, डोसाइल का मतलब होता है संतुष्ट और कंटेंडेड का मतलब भी कंप्लेसेंट में होता है। आप देखिए क्या कंजक्चर। कंजक्चर का अर्थ क्या होता है, तो कंजक्चर मतलब अनुमान लगाना होता है। कंजक्चर मीन्स क्या होता है, अनुमान लगाना होता है। तो कंजक्चर मीन्स अनुमान लगाना होता है। तो देखिए गेस हो गया इसका सिनोनिम, कंजक्चर का सिनोनिम गेस हो जाएगा।
कंजक्चर मीन्स होता है अनुमान लगाना। कंजक्शन मीन्स क्या होता है? अनुमान लगाना होता है। कंजक्शन का अर्थ क्या होता है? कंजक्शन मतलब अनुमान लगाना होता है। देखिए कंजक्शन का अर्थ क्या? अनुमान लगाना होता है। तो उसी तरह गेस भी अनुमान लगाना। देखिए इमेजिन का अर्थ भी अनुमान लगाना होता है, सपोज का अर्थ भी अनुमान लगाना होता है, और स्पेकुलेशन का अर्थ भी अनुमान लगाना होता है। तो कंजक्चर का सिनोनिम गेस हो जाएगा। और फिर देखिए कंजक्चर का सिनोनिम क्या? गेस हो जाएगा, इमेजिन हो जाएगा, सपोज हो जाएगा और स्पेकुलेशन हो जाएगा। इस सब का अर्थ क्या आता है? अनुमान लगाना होता है। इस सब का अर्थ क्या आता है? अनुमान लगाना। आप देखिए अगला क्या है? कंपनसेट। ये क्या है? कंपनसेट का अर्थ क्या आता है? क्षतिपूर्ति। कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति करना। कंपनसेट का अर्थ क्या? क्षतिपूर्ति करना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? तो मेकअप फॉर का मतलब क्षतिपूर्ति करना। कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति करना, और मेकअप फॉर का अर्थ क्षतिपूर्ति। देखिए कंपनसेट का अर्थ क्षतिपूर्ति करना होता है, तो मेकअप फॉर का अर्थ भी होता है क्षतिपूर्ति करना, पूरा करना। देखिए तो मेकअप मतलब क्षतिपूर्ति करना। देखिए तो रिमनरेट का मतलब क्षतिपूर्ति करना, रिक्वाइट में क्षतिपूर्ति करना, और अटर्न का अर्थ क्षतिपूर्ति करना। अटर्न का अर्थ क्या? क्षतिपूर्ति। देखिए कंपनसेट में क्षतिपूर्ति करना, मेकअप फॉर का मतलब क्षतिपूर्ति करना होता है। तो देखिए कंपनसेट का सिनोनिम मेकअप फॉर हो जाएगा, और देखिए रिमनरेट भी हो जाता है, और रिक्वाइट हो जाएगा, अटर्न हो जाएगा। ये सब का अर्थ क्षतिपूर्ति करना। क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु। क्यूरियस का अर्थ क्या होता है? जिज्ञासु होना, जानने समझने की इच्छा होना, उत्सुक होना। तो उसी तरह हम इसको क्या होगा? तो क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होता है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्यूसिटिव हो जाएगा। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होता है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्यूसिटिव का अर्थ भी उत्सुक होना होता है। देखिए इंक्यूसिटिव का मतलब जिज्ञासु होना। उसी तरह और क्वेश्चनाइजिंग का मतलब भी क्या होता है? क्वेश्चनाइजिंग का अर्थ भी होता है। देखिए क्वेश्चनिंग का मतलब वही क्यूरियस होता है, इंक्वायरिंग का मतलब उत्सुक होना होता है, और क्वेरिंग का मतलब भी उत्सुक होना होता है। देखिए कैंडिड मीन्स क्या था? कैंडिड मीन्स होता है स्पष्ट। तो स्पष्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉनेस्ट हो जाएगा। कैंडिड मीन्स स्पष्ट होता है, तो हॉनेस्ट हो जाएगा। देखिए कैंडिड का अर्थ होता है स्पष्ट या सरल होता है। उसी तरह ऑनेस्ट का अर्थ ईमानदार, सच्चा होता है। तो इसी तरह समझ लीजिए आप कैंडिड का सिनोनिम ऑनेस्ट हो जाएगा। और उसी तरह देखिए कैंडिड का सिनोनिम क्या? देखिए फोर्थ राइट का अर्थ भी होता है सरल व्यक्ति। ट्रूथफुल का मतलब सरल स्पष्ट व्यक्ति होता है, और इंजीनियस का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है, और फ्रैंक में स्पष्ट होता है। तो देखिए दोस्तों कैंडिड का क्या हो जाएगा? कैंडिड का बोलेगा सिनोनिम हॉनेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फोर्थ राइट हो जाएगा, ट्रूथफुल हो जाएगा, और इंजीनियस हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में लिखिए दोस्तों इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा। और अंत में जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।